सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के दुर्जन पद्धति के श्लोकों को देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसका हम वाचन करते हैं। लोभश्चेद गुणेन किं पिशूनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना यद्यस्ति किं मृत्युना। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह जो वाचन करने की पद्धति है वह वाचन अपने राग से गाया जाता है। जैसा आपका राग हो वैसा हम गाते हैं। गाने से लाभ क्या है? जैसे गाना हम याद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह हमें याद हो जाते हैं। क्यों याद हो जाते हैं? अभी गद्य याद करिए, गद्य नहीं याद होगा, लेकिन गाने हमें याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक लय होता है, एक राग होता है। तो श्लोकों को भी जब हम एक लय में गाएंगे तो वह हमें आसानी से याद हो जाता है, और श्लोकों को कहने में हमें आनंद की प्राप्ति भी होगी और उसमें मन भी लगेगा। चलिए तो अर्थ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है वह सबसे अंतिम पंक्ति से हम चलते हैं। सबसे अंतिम पंक्ति से चलने की अपेक्षा प्रथम पंक्ति से ही देखते हैं। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि लोभश्चेत, यदि मनुष्य के अंदर लोभ है, यदि मनुष्य के अंदर लोभ है तो अगुणेन किम, तो अगुण से क्या लाभ? दुर्गुण, अगुण अर्थात दुर्गुण, तो दुर्गुण की क्या आवश्यकता है? ठीक है, इस श्लोक में जो बताया गया है शार्दूल विकीर्तम छंद में कि क्या हेय है और क्या उपादेय है, क्या हमें ग्रहण करना है और क्या हमें नहीं ग्रहण करना है, तो इस तरह बताते हैं। 8 ऐसी चीजें बताते हैं जो हमें ग्रहण करने लायक है अथवा त्याग करने लायक है। क्या क्या बताते हैं? पहला है लोभश्चेत, यदि मनुष्य के पास लोभ है तो अगुणेन किम, तो दुर्गुणों की क्या आवश्यकता? दुर्गुणों से क्या लाभ? दुर्गुण की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि लोभ है, लोभ स्वयं में एक दुर्गुण है, तो लोभ यदि है तो अन्य दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं। और इसके पश्चात पिशुनता यदि अस्ति, यदि मनुष्य के पास पिशुनता है, मनुष्य के अंदर पिशुनता है, पिशुनता अर्थात चुगलखोरी, पिशुनता अर्थात किसी दूसरे की बात को किसी अन्य से बताना जो कि उससे नहीं बतानी चाहिए। यह जो कार्य है पिशुनता, यदि किसी के अंदर है, किम पातकई ही, तो पातक की क्या आवश्यकता? पाप करने की क्या आवश्यकता? इसके पश्चात सत्यम चेत, यदि सत्य है, यदि सत्यवादिता है मनुष्य के अंदर, तो तपसा च किम, तो तप करने की क्या आवश्यकता?
क्योंकि सत्य बोलना ही एक तपस्या है। और शुचि मनः यदि अस्ति, यदि शुद्ध मन है, यदि पवित्र मन है व्यक्ति के पास, तो तीर्थेन किम, तो तीर्थ से क्या लाभ। शुचि मनः यदि अस्ति, तो यदि शुद्ध मन है, पवित्र मन है, तो तीर्थ से क्या लाभ। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और इसके पश्चात सौजन्यम यदि किम गुणैः, सौजन्यम यदि, यदि सौजन्य है, यदि सुजनता है, यदि व्यक्ति के अंदर सज्जनता है, तो किम गुणैः, तो अन्य गुणों से क्या लाभ, अन्य गुणों की कौन आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है अन्य गुणों की, यदि सज्जनता है। और सुमहिमा यदि अस्ति, यदि सुमहिमा है, सुमहिमा अर्थात बड़ी महिमा, बड़ी महिमा का अर्थ क्या है, बड़प्पन। तो यदि सुमहिमा है, यदि बड़प्पन है, तो मंडनई ही किम, मंडन की क्या आवश्यकता, आभूषणों की क्या आवश्यकता, ठीक, अलंकारों की क्या आवश्यकता। सद विद्या यदि, यदि सद विद्या है व्यक्ति के पास, ठीक है, सत्य पर चलने वाली विद्या है, अथवा सत्य को जानने की विद्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो यदि यह विद्या है, तो किम धनई ही, तो धन की क्या आवश्यकता, धन से क्या लाभ, धन से क्या प्रयोजन। और अपयशः यदि अस्ति, यदि अपयश है, तो मृत्यु ना किम, तो मृत्यु की क्या आवश्यकता है। गीता में भगवान ने कहा है संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, अर्जुन से कहते हैं कि यदि अकीर्ति मिल रही है, तो वह अकीर्ति मरण से भी अधिक कष्टकारी है। ठीक है, तो यदि अपयशः अस्ति तर्हि मृत्युना किम, तो मृत्यु की क्या आवश्यकता। पुनः एक बार देखते हैं, लोभश्चेद गुणेन किम, यदि लोभ है व्यक्ति के अंदर, तो गुण की क्या आवश्यकता। पिशुनता यदि अस्ति, यदि पिशुनता है, चुगलखोरी है, किसी की बात दूसरे को बताना, यदि यह गुण है, तो पातकैः किम, तो पाप करने का की क्या आवश्यकता, पापों से क्या प्रयोजन। सत्यम चेत, यदि सत्य है, तो तपसा किम, तो तप की क्या आवश्यकता। शुचि मनः यदि अस्ति, यदि शुद्ध मन है, पवित्र मन है, तो तीर्थेन किम, तो तीर्थ से क्या लाभ, तीर्थ की क्या आवश्यकता। सौजन्यम यदि, यदि सज्जनता है, तो किम गुणैः, तो गुणों की क्या आवश्यकता, गुणों से क्या प्रयोजन। सुमहिमा यदि अस्ति, यदि सुमहिमा है, बड़ी महिमा है, बड़प्पन है, तो मंडने ही किम, तो आभूषणों की क्या आवश्यकता, अलंकारों की क्या आवश्यकता। सद विद्या यदि, यदि सदविद्या है, सुविद्या है, तो धनई ही किम, तो धन की क्या आवश्यकता है, धन से क्या प्रयोजन। यदि अपयशः अस्ति, यदि अपयश है, अकीर्ति है, अपकीर्ति है, तो मृत्युना किम, तो मृत्यु की क्या आवश्यकता, मृत्यु से क्या लाभ। यहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद है, जिसका लक्षण है पूर्व में देख चुके हैं। चलिए अगले पद्य पर चलते हैं। पृथ्वी छंद का है, शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी, सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते, प्रभुर्धन परायणः सतत तुर्गतः सज्जनो, नृपांगणगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि में। अब यहां पर हम देखते हैं, में मनसि सप्तशल्यानि, में यहां पर षष्ठी एक वचन का रूप है, में अर्थात मम, मनस अर्थात मन में, मनस शब्द है, उसका सप्तमी एक वचन में मनसी, में मनसी, मेरे मन में सप्तशल्यान, सात शल्य हैं, सात शल्य, शल्य अर्थात कष्टकारक कोई तत्व, शल्य अर्थात कोई ऐसा वज्र की भांति कोई शस्त्र जो कि चुभने वाला हो,
तो ये मेरे मन के 7 शल्य हैं, कष्टकारक हैं। कौन कौन से? तो 7 वस्तुओं को हम देखते हैं, क्या क्या कष्टकारक होते हैं। दिवस धूसरो शशि, दिवस धूसरः शशि। दूसरा है विसर्ग है, सु आएगा, सु को रू होगा, रू को हसिचा से उ होगा, र में जो अ है उससे गुण हो जाएगा, दिवस धूसरो हो गया। तो दिवस धूसरः शशि, दिन में दिवसे धूसरः इति दिवस धूसरः सप्तमी तत्पुरुष। तो दिन में जो धूसर हो जाए, मलिन हो जाए, मलिन कांति वाला हो जाए, ऐसा शशि अर्थात चंद्रमा। दिवस धूसरः, दिन में जो धूसर हो जाए, मलिन कांति वाला हो जाए, ऐसा चंद्रमा में मनसे शल्य, शल्य मेरे मन का शल्य होगा, मेरे मन के लिए वह कष्टकारक होता है। गलित यौवना कामिनी, कामनी कष्टकारक है मेरे मन के लिए। कामनी क्यों कष्टकारक है? वो तो प्रसन्नता देने वाली होती है। तो कहते हैं नहीं, गलित यौवना, जिसका यौवन गल गया है, जिसका यौवन चला गया है, ऐसी कामनी वह मेरे मन के लिए कष्टकारक है, शल्य की भांति है। और इसके पश्चात विगत वारिजम सरह, विगत वारिजम सरह, सरह सरसी सरांश, यहाँ पर नपुंसकलिंग है इसीलिए विगत वारिजम हो गया है नपुंसकलिंग में। विगत वारिजम सरह, विगतानि वारिजानि यस्य तत् विगत वारिजम, चले गए हैं वारिज। वारिज कहते हैं किसको? कमल को। हमने पहले बताया था कि ज अंत में आए जो जलवाचक शब्द हैं, उन शब्द के अंत में यदि ज आ जाए तो कमल का वाचक, और द आ जाए तो मेघ बादल का वाचक, धी आ जाए तो समुद्र का वाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे वारिज, जल, ज इत्यादि रूप से। तो विगत वारिजम सरह, जिसके कमल चले गए हैं, अथवा कमल से रहित जो सरोवर, यह मेरे मन के लिए कष्टकारक है, मेरे मन के लिए शल्य है। और स्वाकृते है अनक्षरम मुखम, यहां पर स्व आकृते नहीं है बल्कि सु आकृते है, सुंदर आकृति वाला। जो सुंदर आकृति वाला है उसका अनक्षर मुख, अर्थात अक्षर के ज्ञान से रहित मुख। जो ज्ञान है वह हमारे बोलने पर स्पष्ट हो जाता है, दिख जाता है कि हमने पढ़ा है, हमने शिक्षा प्राप्त की है। तो व्यक्ति सुंदर भले चाहे जितना हो, लेकिन यदि अनक्षर है, यदि अक्षर से रहित है, अर्थात वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका मुख मेरे लिए शल्य है, कष्टकारक है। और धनपरायण प्रभु, धनपरायण स्वामी, धन का लोभ करने वाला स्वामी। स्वामी ऐसा होना चाहिए जो कि सेवकों को देता रहे, तभी सेवकों का मन लगेगा। और यदि प्रभु स्वयं धनपरायण हो जाए तो क्या होता है? मेरे मन के लिए वह शल्य है, मेरे मन के लिए कष्टकारक है। और सतत दुर्गतः सज्जन, सज्जन मेरे मन के लिए कष्टकारक हैं। सज्जन कैसे कष्टकारक हो सकते हैं? तो कह रहे हैं कि सतत दुर्गतः सज्जन, जो हमेशा दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी उन्नति नहीं हो रही है, हमेशा कष्ट में पड़े रहते हैं, दुर्दशाग्रस्त जो सज्जन हैं, वह मेरे मन के लिए कष्टकारक हैं, शल्य हैं। और नृपांगणगतः खलः, खलो है वही खलः जो हमने सुकोरो हसिच और गुण, यही सूत्र लगेंगे। तो नृपांगणगतः खलः, खल मेरे मन के लिए कष्टकारक है। कैसा खल? तो कह रहे हैं नृपांगणगतः,
नृप के दरबार में गया हुआ, नृपस्य अंगणम गतः, नृप के दरबार में गया हुआ जो खल, नृपस्य अंगनम गतः इति नृपांगण गतः, नृप के आंगन में, आंगन अर्थात नृप का, राजा का आंगन क्या है, उसका दरबार, राजा के दरबार में रहने वाला जो खल है, जो दुष्ट है, वह मेरे मन के लिए शल्य है, मेरे मन के लिए कष्टकारक है। पुनः एक बार देखते हैं। दिवस धूसर शशि, दिन में धूमिल पड़ गया जो शशि है। गलित यौवना कामनी, जिसका यौवन चला गया है, ऐसी कामनी, ऐसी युवती। और विगत वारिजम सरह, कमल से हीन सरोवर। स्वाकृते अनक्षर मुखम, सुंदर आकृति वाले का अनक्षर मुख, अर्थात बिना विद्या से रहित मुख उसका। और धनपरायण प्रभु, धन का लोभी जो स्वामी है। सतत दुर्गतः सज्जनः, हमेशा दुर्गति को प्राप्त होने वाला दुर्दशाग्रस्त सज्जन। नृपांगण गतः खलः, राजा के दरबार में रहने वाला जो दुष्ट है। इति में मनसि सप्त शल्यान, यह मेरे मन के लिए 7 शल्य हैं, मेरे मन के लिए कष्टकारक हैं। यहां पर समुच्चय अलंकार है, क्योंकि जो शल्य है वो कई शल्यों के बारे में बताया गया, तो सभी शल्यों का समुच्चय है यहाँ पर, इसीलिए समुच्चय अलंकार। और दीपक अलंकार है, एक ही शल्य से अनेक शल्यों का बोध हो रहा है। शल्यान यह एक पद है, और उससे शशि, कामिनी, सरह, मुखम, प्रभु, सज्जनः, खलः इत्यादि का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार है। और इन दोनों का संकर हो जाएगा तो संकर अलंकार। यहाँ पर पृथ्वी छंद है, पृथ्वी छंद का लक्षण है जसौ जस यला वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरुः। इसमें सबसे पहले हम यति देखते हैं। यहाँ पर वसुग्रह यतिश्च, वसु और ग्रह पर यति होती है। वसु अर्थात 8, अष्ट वसु हैं, तो वसु का अर्थ होता है 8, और ग्रह कितने होते हैं 9, अर्थात यहाँ पर इस पृथ्वी छंद में 8 और 9 पर यति होगी। पहले 8 पर यति, फिर 9 पर यति। अब यहाँ पर हम देखते हैं शशि दिवस धूसरो, इसमें 8 अक्षर होने चाहिए। शशि 2 और दिवस धूसरो में 6, 6 2 8। अब गलित यौवना कामनी में 9 अक्षर होने चाहिए। गलित 3, यौवना 3, कामनी 3, 3 त्रिका 9। तो 8 और 9 पर यहाँ पर यति हो रही है। और इसमें जगड़, सगड़, जगड़, सगड़, यगड़, ये 5 गण होते हैं, एक लघु और एक गुरु। यह इसका लक्षण है। अब लक्षण कैसे घटाना है यह हम स्वयं देख लेंगे पूर्व के श्लोकों को देख करके कि कैसे लक्षण यहाँ पर देखा जाता है, छंद का लक्षण। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब 47वां श्लोक है अनुष्टुप छंद में। न कश्चित् चण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभुजाम्, होतारमपि जुह्वानं स्पिष्टो दहति पावकः। अब यहां पर कह रहे हैं कि चंडकोपानाम, जो चंड कोप वाले हैं, प्रचंड कोप वाले हैं, भयंकर क्रोध वाले हैं, ऐसे भूभुजाम, ऐसे भूभुज अर्थात राजाओं के, भूभुज शब्द का षष्ठी बहुवचन में भूभुजाम है। भुवनम भुनक्ति, भुज पालन अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। भुवम भुनक्ति, जो पृथ्वी का पालन करते हैं। भुनक्ति पालयति इत भूभुज, ठीक। और षष्ठी बहुवचन में भूभुजाम, ऐसे राजा जो कि प्रचंड कोप वाले हैं, भयंकर क्रोध वाले हैं, ऐसे राजाओं का न कश्चित आत्मीय नाम, कोई भी आत्मीय नहीं होता है।
उनका ऐसा कोई नहीं है जो कि उनका आत्मीय है, उनका कोई अपना हो। क्यों? क्यों ऐसा होता है कि अपना उनका कोई नहीं है? वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि अपने व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, अपने आत्मीय का नुकसान नहीं करता है। लेकिन जो प्रचंड कोप वाले हैं, ऐसे राजाओं का कोई आत्मीय नहीं होता है। उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। पावकः स्पृष्टः होतारमपि जुह्वानं दहति। यदि अग्नि छू जाए तो जो हवन कर रहा है, ऐसे हवन करने वाले व्यक्ति को भी जला देती है। ठीक है। और वह व्यक्ति कर क्या रहा है? पावक को आहुति प्रदान कर रहा है। तो जो उसको कुछ प्रदान कर रहा है उसको भी जला देता है। कौन? पावक। इसीलिए कह रहे हैं कि जुह्वानम होतारम। जुह्वानम अर्थात हवन करने वाले, होतारम जो होता है, होता अर्थात जो हवन करता है, उस हवन कर्ता को पावकः स्पृष्टः, पावक यदि स्पृष्ट हो जाए, पावक का स्पर्श हो जाए, तो वह दहती जला देती है। इसलिए चंडकोपानाम भूभुजाम, जो प्रचंड कोप वाले हैं, भयंकर क्रोध वाले हैं, ऐसे राजाओं का न कश्चित आत्मीय नाम, कोई आत्मीय नहीं होता है, कोई अपना नहीं होता है। क्योंकि एक उदाहरण देते हैं, स्पृष्टः पावकः, यदि पावक स्पृष्ट हो जाए तो होतारम जुह्वानम होतारम अपि, हवन करने वाले होता को भी, हवन कर्ता को भी दहती जला देती है। ठीक है। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है, उसका लक्षण हमने पूर्व में देखा हुआ है। दृष्टांत अलंकार है। ठीक है। दृष्टांत अलंकार, यदि कोई एक सामान्य बात हो, उसके लिए एक उदाहरण दे दिया जाए, उसी का बिंब प्रतिबिंब भाव करके, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो ही पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।